स्वागत है आप सब स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज से नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षण की प्रविधियां एवं युक्तियां, जो कि अपना पाठ है 5। पाठ संख्या डाल लीजिए आप सभी लोग। पाठ जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, लेसन। पाठ 5 शिक्षण की प्रविधियां एवं युक्तियां डाल लीजिए। नाम क्या है? हम लोग शिक्षण के 4 पाठ पढ़ चुके थे। शिक्षण की प्रविधियां एवं युक्तियां। पाठ का नाम पहले हम लोग जानेंगे, पाठ में है क्या। शिक्षण की प्रविधियां एवं युक्तियां। अब बात आती है कि सर प्रविधियां क्या होती हैं और युक्तियां इस चैप्टर में हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे। देखिए, जब एक शिक्षक होता है तो वो जब अपना शिक्षण कार्य कराता है, शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाता है, टीचिंग कराता है, तो टीचिंग कार्य को, पढ़ाने को बहुत खूबसूरत बनाना पड़ता है। खूबसूरत बनाने का मतलब ये है कि आपको ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा रुचिकर इंटरेस्ट लेके आपसे चीजें समझ जाए। तो उसमें ये आपकी विधियां या प्रविधियां काम आती हैं। टीचिंग मेथड्स या टीचिंग डिवाइसेस भी कह सकते हैं, टेक्निक्स कह सकते हैं, तो ये काम आती हैं। तो अब हम लोग पहला एक चीज देखिए, 2 चीजें आपको पढ़नी। एक होती विधि, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके आगे, लेकिन पहले एक होती विधि आपने पढ़ा होगा, एक होती प्रविधि। इन दोनों में अंतर क्या होता है? विधि एवं प्रविधि में अंतर सबसे पहले, क्योंकि आप लोग भाई आगे चल के आपको शिक्षक भर्ती के एग्जाम देने हैं, सिर्फ डीएलएड ही पास करना आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपका मेन मोटिवेशन होना चाहिए एक सरकारी पद को प्राप्त करना। तो क्या बात आई कि विधि और प्रविधि में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जब अभी तो मैं बता दूंगा विधि और प्रविधि में अंतर क्या होता है, लेकिन जब आप बड़े रूप में काम करेंगे, जब आगे आपको विधि एवं प्रविधि में लिख के आएगा तो आप कोई अंतर नहीं मानेंगे। मैंने क्या बोला, अभी आपको पता चल जाएगा कि विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता है, लेकिन जब बड़े रूप में आप आगे चल के जब विधि एवं प्रविधि आपके कानों में पड़ेगा कि प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि, तो आप कोई अंतर नहीं मानेंगे, आप मानेंगे ये दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन है नहीं। अब मैं बताता हूं विधि एवं प्रविधि क्या होता है। देखिए, पहले समझ लीजिए, मैं डिफिनेशन बाद में लिखा दूंगा। विधि माने होता है कि जैसे मैं आ रहा हूं, मैंने सीधे आपको पढ़ाया, तो ये होता है मैंने किसी चीज का ना पुस्तक का इस्तेमाल किया ना किसी अन्य चीजों को इस्तेमाल किया। मैंने आया, आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि टीचर आते थे और सीधे आके लेक्चर लेके चले जाते थे। ऐसे ऐसे पढ़ाया, वो ना लड़कों के बारे में सोच रहे हैं कि लड़का समझ में आ रहा है कि नहीं, ना लड़कों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। सीधा आया, जितना उन्हें 2 पेज पढ़ाना है वो 2 पेज, जैसे नहीं जिसको कहते हैं कथा बांच के चले गए, तो उसे कहते हैं हम लोग व्याख्यान विधि। किस विधि से पढ़ाया उन्होंने? व्याख्यान विधि। दूसरा टीचर आता था, वो किताब लेके आता था, वो किताब को खोलता था, किताब से पूरा पढ़ा देता था। वो ना उदाहरण पूछता था, ना प्रश्न पूछता था, ना कुछ करके दिखाता था, सिर्फ आया, किताब खोली और किताब से पूरा पढ़ा दिया। तो उसको क्या कहेंगे? पाठ्य पुस्तक विधि। एक तीसरा शिक्षक आया, वो सिर्फ उदाहरण देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उदाहरण विधि। मतलब शिक्षक जिस तरीकों से पढ़ा रहा है तो वही उसकी विधि कहलाती है। जैसे शिक्षक आया, उसने मान लो आपको अमोनिया बना के, आपने प्रयोगशाला में इंटर सब लोग करके आए हुए हैं, जो उससे करके आए साइंस साइड से, मान लो अमोनिया उसको बनाना सिखाना है, तो वो व्याख्यान विधि से सिर्फ बता तो सकता नहीं। अमोनिया बनाने के लिए क्या करना होगा? उसे प्रयोगशाला में ले जाएगा लड़कों को, वहां पर उसको अमोनिया बना के दिखाएगा। तो अमोनिया जो बना के दिखाएगा, वो बनाना क्या हो गया? क्रिया विधि, मतलब आपने कार्य किया। फिर से मैं समराइज कर देता हूं कि जब एक शिक्षक आया, उसने सीधे आपको पढ़ाया, आया और कथा बांट के चला गया, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं लेक्चर विधि या व्याख्यान विधि। कोई दूसरा टीचर है, वो पुस्तक से पढ़ाता है, तो उसे पाठ्य पुस्तक विधि। तीसरा टीचर है, तो वो आया, उसने किया क्या? उसने आपको अमोनिया बना के प्रयोगशाला में दिखाया, तो वो हो गई क्रिया विधि। कोई टीचर है, वो उदाहरण दे के बताता है, तो वो हो गया उदाहरण विधि। अब आप कहोगे सर
ऐसा थोड़ी होता है। कोई टीचर आता है, हमने तो ये देखा है कि मेरे क्लास में जब टीचर आते थे तो वो किताब का भी यूज करते थे, लेक्चर भी देते थे, व्याख्यान विधि भी करते थे और उदाहरण भी देते थे। हम कहे हाँ बेटा कहे तो सही रहे हो। तो जैसे मान लीजिए मैं आया हूं, मैं अभी आपको अभी तो लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन मैं उदाहरण भी दूंगा अभी। तो मैं आया किस लिए? मैं मेन आया लेक्चर देने के लिए। देखना समझना, लेक्चर देने के लिए मैं यहां पर आया, तो मेरी ये कौन सी हो गई? व्याख्यान विधि हो गई। व्याख्यान विधि, लेक्चर देने में आया तो ये मेरी हो गई व्याख्यान विधि। लेकिन मैं जब आ रहा हूं तो आपको उदाहरण भी अभी दे रहा हूं और आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। तो विधि के अंदर जो कुछ भी मैं करूंगा एक, वो होती है प्रविधि। मतलब समझे आप? क्या समझे? रुकिए, कि विधि एक बड़ा आदमी है ऐसे, विधि, विधि का गोला बड़ा है और उसके अंदर एक छोटा सा गोला है प्रविधि का। मतलब जब एक शिक्षक आ रहा है, उसने अमोनिया बनाना सिखाया, तो वो सिर्फ बना के थोड़ी सिखा रहा, आपको बोलेगा कि बेटा ये मिलाओ, इतनी चीजें इसमें मिलाओ, इसको इससे थोड़ा दूर रहना, इसकी गंध को मत सूंघना। तो वो आपको नसीहत भी दे रहा, व्याख्यान भी कर रहा है। तो पहले वो आया क्या? क्रिया विधि, लेकिन उसके अंतर्गत उसने क्या किया? व्याख्यान प्रविधि भी की और उदाहरण प्रविधि भी की। सीधे सीधे अध्यापक अगर एक विधि के अलावा जिस भी विधि का यूज करता है वो क्या कहलाती है? प्रविधि कहलाती है। समझ गए? क्या अध्यापक एक विधि के अलावा, मान लो अध्यापक आया, उसने व्याख्यान विधि ली, लेकिन उसमें पढ़ाने के तरीके में उसने उदाहरण भी दिए, तो वो उदाहरण विधि नहीं कहलाएगी, तब वो क्या कहलाएगी? उदाहरण प्रविधि। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ये आपसे पूछा कभी नहीं जाएगा, विधि एवं प्रविधि में अंतर भले पूछा जा सके, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको हर टर्म की नॉलेज होनी चाहिए, वरना सब लोग यही कह देते हैं विधि और प्रविधि सेम होती है। वो आपको भी सेम ही रखनी है, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए कि अध्यापक, जब एक अध्यापक आ रहा है, वो जिस लेक्चर मेथड का या उदाहरण विधि का प्रयोग कर रहा है, उसके अंतर्गत जितनी विधि आपको जिन जिन तरीकों से आपको पढ़ाएगा, उसके अलावा वो उसकी हो जाएंगी प्रविधि। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षण विधि क्या होती है। पहली हेडिंग है आपकी शिक्षण। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? क्या पूछा जाएगा? शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य? बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ेंगे, आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करके चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लिख लीजिए। तो हमने क्या बताया? शिक्षण विधि, विधि क्या होती है? कि शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके को और प्रभावशाली तरीके से बच्चों के सामने प्रकट करता है। लिख लीजिए। शिक्षण विधि के द्वारा, शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण, एक सेकंड रुकिएगा, आपके पंखे की आवाज आ रही होगी इस वक्त। शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक, शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक, क्या मैंने लिखा? शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक छात्रों को, शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक अपने पाठ को, अपने पाठ को अपने पाठ को बच्चों को अच्छी तरीके से समझाता है या प्रभावशाली बनाता है। अपने पाठ को प्रभावशाली तरीके से, प्रभावशाली, प्रभावशाली, प्रभावशाली की इंग्लिश क्या होती है? जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के हैं वो कहेंगे सर मुझे प्रभावशाली नहीं पता है, तो मैं कह रहा हूं रुक जाओ बेटा, इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल। आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी, क्योंकि जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसमें 10 नंबर की अभी इंग्लिश आती है, तो आपके सीधा इम्पैक्टफुल का सिनोनिम से एंटोनिम से भी पूछ सकता है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश कानों में अपने डालते रहिएगा। तो शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक अपने पाठ को प्रभावशाली तरीके से बच्चों को समझाता है या पढ़ाता है। जैसे बच्चों को समझाता
या पढ़ाता है। समझ गए? मैंने बताया शिक्षण विधि का यूज किया जाता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से शिक्षण विधि है, लेकिन शिक्षण विधि का यूज किस लिए किया जाता है? अपने पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा क्लास में टीचर आते हैं तो बीच बीच में प्रश्न पूछने लगते हैं, बेटा बताओ हमने ये पढ़ाया, इसमें जैसे रामायण के बारे में शिक्षक ने पढ़ाया, अगर शिक्षक ने पूरा रामायण आपके पाठ पढ़ा दिया है, उसके बाद आपसे एकदम क्वेश्चन पूछेगा, बताइए रामचंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था? अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप बता लेंगे, नहीं दे रहे हैं तो नहीं बता पाएंगे। वही चीज है। तो शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण अपने पाठ को प्रभावशाली तरीके से बच्चों को समझाता या पढ़ाता है। उदाहरण लिख लीजिए, जैसे 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 लिख लीजिए, पुस्तक द्वारा किसी पाठ को पढ़ाना। जब अध्यापक पुस्तक द्वारा किसी पाठ को पढ़ा रहा होगा, पुस्तक द्वारा किसी पाठ को पढ़ाना। हमने बताया जब पुस्तक द्वारा कोई टीचर बुक लेके आया तो वो कौन सी विधि का यूज कर रहा है? पाठ पुस्तक विधि। बहुत इजी है, क्या लिख देंगे? पाठ पुस्तक विधि। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं देख लूं इतना आ रहा है आपके में कि नहीं। हाँ चलिए, पाठ पुस्तक विधि। दूसरा एग्जांपल क्या लिख लेंगे? उसने प्रयोगशाला में आपको अमोनिया बनाना सिखाया, लिख लीजिए अमोनिया को बनाना सिखाना। अमोनिया को बनाना सिखाना। अमोनिया को बनाना सिखाना, वो किस में आएगा? वो आएगा, वो काम कर रहा है ना, तो क्रिया विधि। वो क्या हो जाएगी? क्रिया विधि। बहुत इजी टॉपिक, बहुत। सबसे ज्यादा बैक शिक्षण में ही आती है, आप देख लेंगे। और हम लोग जो पिछले 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं दूसरे संस्थान में, उसको भी मैं पहले कवर करा दूंगा, लेकिन पहले मैं ये 5 to 11 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो भी करा दूंगा। इससे इजी आपको शायद ही लैंग्वेज मिले, क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके और जो गांव की भाषा होती है, सरल भाषा होती है, उसमें चीजों को पढ़ेंगे इतना जल्दी। और अगर तीसरा लिख लीजिए, व्याख्यान विधि। तीसरी क्या होती है? लेक्चर मेथड। तीसरी लिख लीजिए व्याख्यान विधि, जो बड़े बड़े कॉलेजों में की जाती है। टीचर आता है सीधा कथा बांच के मतलब बोल के समझा के चला जाता, कुछ न लिखता है ना कुछ करता है। अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? ब्लैक बोर्ड विधि। समझ गए? व्हाइट बोर्ड विधि। तो आप क्या समझे कि शिक्षण विधि क्या होती है? सीधा आपके डीएलएड में क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण विधि के बारे में लिखिए। तो शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक अपने पाठ को प्रभावशाली तरीके से समझाता या पढ़ाता है। 2 उदाहरण आप अच्छे से दे देंगे, जैसे पाठ पुस्तक द्वारा किसी चीज को पढ़ाना, पाठ पुस्तक विधि। अमोनिया को बनाना सिखाना है, ये क्या? क्रिया विधि या व्याख्यान विधि होती है, या उदाहरण विधि होती है। उदाहरण विधि भी लिख दीजिए, बहुत एग्जाम्पल है। जब आप उदाहरण देके पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगी? वो उदाहरण विधि। चलिए लिख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण की प्रविधियां। शिक्षण प्रविधियां, मैं इसको एक किनारे होके एक बार आप लोग देख लीजिए और फिर इरेज किए दे रहा हूं। बहुत इजी टॉपिक है, और जितना भी हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही जो नए लड़के जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं, वरना पुराने लड़के जानते हैं कि हम लोग कभी रटने पर फोकस ही नहीं करते हैं। हमारी चलती स्कैन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? स्कैन। कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाद मैं जब दूसरी क्लास लूंगा उसके बस 10 मिनट पहले आपको अपना जितना लिखाया मैंने सिर्फ आपको देख लेना, पढ़ लेना। जैसे अभी मैंने शिक्षा प्रविधि बताई,
वैसे बस जैसी लाइन लिखी वैसी बस एक बार पढ़ लेना, आपको पूरी चीजें तैयार हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ रटाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आप लोग सभी लोग ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं। आपको बीटीसी में ये पढ़ना है कि कैसे पढ़ाना है हम लोगों को। ये आप लोग खुद इतने होशियार हो कि आप ये सब चीजें, इससे कठिन कठिन चीजें पढ़ के आए हो। बताओ 12th का लड़का जो आप लोग करके आए हो, नीट या आईआईटी उसकी तैयारी करता है, तो बीटीसी में हम लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं होता, कैसे पढ़ाना है ये सीखना होता है। लेकिन सब जगह कोर्सेज चल रहे हैं और चल रहा है व्यापार। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शिक्षण प्रविधियां डालिए, नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण प्रविधियां। हमने कहा शिक्षण विधियां और प्रविधियां में आप अंतर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मान लो आ गया कि शिक्षण विधि और प्रविधि में अंतर बताइए, तब आप लिख देंगे, वरना कहीं भी विधि और प्रविधि लिख के आएगा आप सेम ही मानेंगे। लिख दो, इसमें सीधे लिख दो, अध्यापक एक विधि के बाद जो भी विधि यूज करता है वो उसकी प्रविधि कहलाती है। अध्यापक विधि माने जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है, बस। अध्यापक एक विधि के बाद, एक विधि के बाद जिस भी विधि का प्रयोग करता है, जिस भी विधि, विधि निधि नहीं, कोई निधि बोला तो गड़बड़ हो जाएगा, विधि का प्रयोग करता है वह प्रविधि कहलाती है। प्रविधि वह क्या कहलाती है? प्रविधि कहलाती है। आपने क्या समझा कि अध्यापक जिस भी विधि से पहले पढ़ाने आया उसके अंतर्गत जो जो चीजें और जिस विधि से पढ़ा रहा वो उसको हम विधि ना कहकर प्रविधि कह देंगे। जैसे हम लेक्चर लेने आए, हमने आपको उदाहरण दिया या हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, बताइए बेटा अगर मैं पाठ पुस्तक से पढ़ा रहा हूं तो मेरी कौन सी विधि हुई? तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, तो ये मैंने क्या किया? प्रश्न उत्तर विधि। तो आप समझ गए कि लेकिन जब एक विधि के अंदर कई सारी विधि मैं डाल दूंगा तो उसको उसका नाम हम लोग विधि नहीं कहेंगे। विधि कहेगा नहीं मैं विधि हूं, कहेंगे नहीं हटो तुम्हारा नाम आज से विधि नहीं क्या है? प्रविधि। जैसे योगी जी कहते हैं कि आज से इसका नाम ये, ऐसे ही एक विधि के अंतर्गत जितनी विधि कोई टीचर यूज करेगा उसको विधि नहीं कहेंगे, हम लोग प्रविधि कहेंगे। लिख लीजिए, जैसे इसमें भी लिख लीजिए जैसे। अब मैं जैसे दे दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे, जैसे ये जीवन भर के लिए रट गया आपको चीजें, ये याद रखना, वरना विधि और प्रविधि में ही आप लोग कंफ्यूज होते रहते। जैसे लिख लीजिए, अध्यापक व्याख्यान विधि से पाठ को पढ़ाता है। अध्यापक व्याख्यान विधि से पाठ को पढ़ाता है। क्या कर रहा? अध्यापक व्याख्यान विधि से पाठ को पढ़ाता है, तो वह क्या हुई? व्याख्यान विधि हुई। लिख लो, तो वह व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड, विधि कोष्टक में LECTURE लेक्चर METHOD व्याख्यान विधि हुई। अब अध्यापक ने क्या देखा कि मैं अगर सिर्फ कथा बांट के जा रहा हूं या लेक्चर लेके जा रहा हूं तो लड़के मुझसे जुड़ नहीं रहे हैं, लड़कों को समझ में अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? लिखो फिर, तो पाठ को रोचक बनाने के लिए, तो भाषण मतलब लेक्चर को, तो भाषण मतलब लेक्चर LECTURE लेक्चर को
क्या, लेक्चर को रोचक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, तो पाठ को रोचक बनाने के लिए वह उदाहरण देता है, तो वो क्या कहलाएगी, उदाहरण प्रविधि कहलाएगी। के लिए वह उदाहरण, यहां तक आ रहा है, 1 मिनट में देख लूं। हाँ चलिए, उदाहरण देता है तो वह उदाहरण प्रविधि कहलाएगी। उदाहरण प्रविधि, प्रविधि, उदाहरण प्रविधि कहलाएगी। समझ गए, उदाहरण दे रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख लीजिए बस। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल बना के ये सब नोट्स, मेरी लैंग्वेज है तो मैं वो दे भी दूंगा आप लोगों को। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और एक वो बना लीजिए यहाँ पर। क्या, ये आपको एक बात और बताऊं, देखिए बीटीसी पास करने का तरीके बहुत हैं, लेकिन अच्छी मार्किंग से पास करने का सिर्फ मात्र एक तरीका है, वो है प्रेजेंटेशन। आप कितना अच्छा दिखा पा रहे हैं। आपको पता है, जैसे आप आए, आपको सिर्फ आपके 50 खाने की थाली लगी, आपको खाना नहीं खाना, आपको सिर्फ थाली देख के बतानी है कि कौन सी थाली अच्छी है। तो जो सबसे अच्छी थाली सजी हुई होगी, थोड़े अच्छे अच्छे व्यंजन रखे होंगे, कम मात्रा में रखे होंगे, लेकिन खूबसूरत थाली लग रही होगी, आप उसको नंबर दे के चले जाएंगे। ऐसे ही टीचर जो बीटीसी के होते हैं, उनको हर कॉपी जांचने के रुपए मिलते हैं, तो वो आपका पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं, कभी इतना पढ़ेंगे उसके चक्कर में वो 5 कॉपी उतनी देर में जांच लेंगे। तो उनकी आंखों में जो कॉपी सबसे अच्छी लगेगी उसको नंबर देके चले जाएंगे। तो आपको ये सब फिगर, फ्लो चार्ट, ये सब बनाने हैं। ये क्या है, बड़ा गोला विधि, और उसके अंदर एक छोटा गोला, छोटा गोला किसका है, प्रविधि, प्रविधि। चलिए ये आप बना लीजिए, समझ गए विधि और प्रविधि में अंतर। अंतर अभी लिख दूंगा, लेकिन आपको आगे चल के विधि और प्रविधि को जुड़वा भाई मानना है। लेकिन आप अंदर से जानते हैं, जब कभी विधि और प्रविधि में अंतर आएगा तो विधि बड़ा भाई है और उसके अंतर्गत प्रविधि छोटा भाई है। ठीक, चलिए छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, छोटी बहन बड़ी बहन नहीं बनाएंगे, लड़ाई हो जाती है भैया। जब लड़ाई हो जाती है तो तूफान आता है, और तूफान नहीं लाना है। हम लोग को बीटीसी करनी है। क्या करना है, बीटीसी। अब शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में अंतर डाल लीजिए। एक मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ऊपर डाल लीजिए शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। इंग्लिशाचार जो लोग होंगे, इंग्लिशाचार मैं प्यार से उन लोगों को बोलता हूं, ये टॉन्टबाजी नहीं है। इंग्लिशाचार मतलब इंग्लिश के जो ज्ञाता है, इंग्लिश के आचार। तो जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं वो उसको लिखेंगे क्या, टीचिंग मेथड, TEACHING। हमको भी इंग्लिश नहीं आती है, आप लोग हमको भी रटा दोगे। टीचिंग मेथड। फिर पढ़ेंगे शिक्षण प्रविधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण प्रविधि। इसको क्या कहते हैं, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स। पहला पॉइंट, यह बड़ा क्षेत्र है। बड़ा गोला किसका था, इसका, इसका यह संकुचित क्षेत्र है, लिख लीजिए। यह, इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, इसका क्षेत्र बड़ा, जिसको कोष्टक में व्यापक, इसका क्षेत्र
बड़ा, इसको क्या कहते हैं, व्यापक, व्यापक होता है। इसका क्षेत्र, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको कोई पढ़ाए तो बताना। संकुचित, छोटे को छोटा नहीं लिखते हैं, हर उनमें हमने देखा है ना, छोटा लड़का है, छोटी बहन होती है, उसका नाम रख देते हैं छोटू, छोटू, मोटू, ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा नाम, इज्जत वाला, संकुचित, संकुचित होता है। चलिए दूसरा, शिक्षण विधियों में जब आप एक शिक्षण विधि एक तरीके से पढ़ाते हैं तो कई सारी प्रविधियां यूज होती हैं। लिख लो, एक शिक्षण विधि में बहुत सारी प्रविधियां शामिल होती हैं। एक शिक्षण विधि में, एक शिक्षण विधि में, एक शिक्षण विधि में बहुत सी प्रविधियां शामिल होती हैं, शामिल होती हैं। और ये क्या होता है, शिक्षण प्रविधि जो होती है वो हमने बड़ा गोला के अंदर छोटा गोला बनाया था प्रविधि का, तो वो शिक्षण प्रविधियां शिक्षण विधि का ही हिस्सा होती हैं। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ये शिक्षण विधि का ही हिस्सा होती हैं, ये शिक्षण विधि का हिस्सा, हिस्सा माने भाग, हिस्सा होती है, ये शिक्षण विधि का हिस्सा होती हैं। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इनका प्रयोग पाठ को प्रस्तुत, मतलब कैसे पाठ को पढ़ाया जाए, लिख लीजिए, इनका प्रयोग पाठ को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग पाठ को प्रस्तुत, रिप्रेजेंट, इंग्लिश के आचार्य लोग लिखेंगे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पाठ को और कैसे और अच्छा बनाया जाए, इसका प्रयोग पाठ को और रोचक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रविधि तो वहीं आएगी ना जहां विधि होगी। इसका प्रयोग पाठ को और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पाठ को और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। जल्दी से इसको भी मैं एक किनारे हो जा रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेंगे। क्या शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में हम लोग ने अंतर देखा, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसका क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित माने छोटा। एक शिक्षण विधि में बहुत सारी प्रविधियां शामिल होती हैं, ये शिक्षण विधि का ही हिस्सा होती है। इसका प्रयोग पाठ को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग पाठ को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। परछाई आ रही होगी तो थोड़ा कोप अप करेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसके लिए चाहिए होता है लाइटें और डिजिटल बोर्ड, जब आपकी परछाई नहीं आएगी। लेकिन आपको कंटेंट से लेना देना है, अगर डिजिटल बोर्ड से लेना है तो फिर आप और कहीं से भी, अगर आपको कंटेंट और आपके अपना व्यक्तित्व अलग करना है तो ये होगा, और ईश्वर ने चाहा तो चीजें आगे अच्छी होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कुछ अब हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां के बारे में, तो लिख लीजिए कुछ शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां
निम्न है। अब हम अब आपसे विधि और प्रविधि में कोई अंतर नहीं है, हम लोग दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं। कुछ शिक्षण विधियां, एक बार मैं लिख ही दे रहा हूं, या प्रविधियां। अब मैं एक ही शब्द लिखूंगा, विधियां एवं प्रविधियां निम्न है, निम्न है, निम्न है। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नोत्तर प्रविधि या विधि, प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि या प्रविधि। लिख दूं यार, तुम लोग कहोगे मास्टर वाह बताता नहीं, वहां क्वेश्चन आ गया विधि का, कहोगे मास्टर जी आपने प्रविधि लिखाया था, क्वेश्चन आया था विधि का, इसलिए मैं छोड़ आया हूं। हम कहेंगे छोड़ नहीं आना है, क्वेश्चन ये कितने बार पूछा गया लिख लो, 2015, 17, 23 और आपके में भी आएगा, और बार पूछा गया होगा। लिख दीजिए क्वेश्चनेयर टेक्निक्स, इंग्लिश में QUESTIO, क्वेश्चनेयर टेक्निक्स, क्वेश्चनेयर टेक्निक्स। क्वेश्चनेयर टेक्निक्स। पहले हम लोग कोई चीज, हमारा पढ़ने का, हम लोग को सीखने का एक तरीका होता है कि जब आप जो नए लड़के जुड़े होंगे, जो पुराने जुड़े हुए हैं, वो जान जाएंगे कि हम लोग हर चीज की कुंडली बना लेते हैं। आपको मैं बना दूंगा कुंडली देखने वाला। आपको अगर कुंडली मिल जाएगी तो आप कितने कुंडली देखने वाले से मतलब क्या है? अगर आपको कुंडली मिल गई, कुंडली मतलब 2-3 चीजें मेन मेन मिल गई, तो आप 3-4 पेज लिखते चले जाओगे और ऐसा लिख के आओगे कि पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहले लिख लीजिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक, ऐसे एड्रेस लगाएंगे, ये फ्लो चार्ट वहां भी बनाएंगे एग्जाम में। जनक, जनक माने पिता की जनक, जनक लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर विधि के महान दार्शनिक कौन? सुकरात। कौन से रात? रात वाला रात नहीं, नाइट वाला रात नहीं, सुकरात। सुख, सुख वाला नहीं, सुकरात का है, सुकरात। और अन्य नाम, इसके अन्य नाम, दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे ऐसे ही फ्लो चार्ट में, अन्य नाम इसके क्या है? अन्य नाम, जैसे आप लोगों के नाम होता है ना, टिंकू, पिंकू, लिंकू, ऐसे ही प्रश्नोत्तर प्रविधि के भी अन्य नाम है। लिख लीजिए, जब सुकरात नाम से है तो सुकरात प्रविधि लिख दीजिए, या प्राचीन विधि। सुकरात, सुकरात प्रविधि, सुकरात प्रविधि, या अन्य नाम लिखेंगे क्या? प्राचीन विधि या प्राचीन विधि। आपसे सीधा पूछा जाएगा प्रश्नोत्तर विधि एवं प्रविधियों पर चर्चा कीजिए, तो पहले हम लोग डालेंगे क्या? प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, इसके अन्य नाम है प्राचीन विधि एवं सुकरात विधि। तो अभी YouTube पर लाइव वाला सेक्शन नहीं आ रहा, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे, आगे चीजें जैसे अच्छी होंगी तो फिर लाइव क्लासेस चलने लगेंगे। आज इतना ही नोट कर लीजिए, आगे फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, और अपना स्कैन करके फिर आइएगा, चीजें धीमे धीमे अच्छी होती चली जा रही हैं और होती चली जाएंगी। ये वीडियो डालना का मेन मोटिवेशन आप ही लोग हैं, और सिलेबस पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा इस तरीके से, और जो भी आप आएंगे वो पढ़ा दूंगा, बस लाइव का ऑप्शन आ जाए तो चीजें चलने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।